इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के साथ अधिकारी बताए। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माहिम पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिनके इस जन्म में आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म में पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी के लिए आ जाता है। ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल ऋषि ने कहा, अनिंद योनय धि क्रियते परंपरियात समन वयत, अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीच से नीच योनियों में से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से, भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता, अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह है, मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं, अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लो तो भी उसका कालापन नहीं जाता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीवन में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपनी मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं अर्थ होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की शक्ति है। वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं होती। जैसे माँ एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता परंतु अर्थ होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठकर गोद में लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण वाला पापी से पापी व्यक्ति भी अर्थ होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रियः पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी भी स्त्रियां क्यों ना हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियां आदि और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई। ऐसे ही
वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषाद, राजगु आदि कई भगवान के भक्त हुए। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य मसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब वर्तमान में पाप करने वाला, सांगोपांग, दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण हो जाएं तो मेरे भक्त बन जाएं, तो भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहना ही क्या है, अर्थात वे निसंदेह परम गति को जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है उसको विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है, और 20वें श्लोक में जिनको पाप योनियः कहा है और उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मण पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभ कर्म भी शुद्ध हैं यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण, ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्तः पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पुनर्जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्य, ब्राह्मण, राजर्षय और भक्त, ये तीनों बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र ये दोनों को बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से बनते हैं और उनसे जो पवित्रता होती है वह भी बाह्य ही होती है। इस बाह्य शुद्धि के वाचक यहाँ पुण्य, ब्राह्मण और राजर्षयः ये दो पद आए हैं, परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्तः पद आया है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। जिस समय छूट जाए, किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम मनुष्य पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है, अपितु केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से आती है। माँ भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, अभी तू तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरे ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। 19वें श्लोक से 33वें श्लोक तक भगवान ने भजन की बात
मुख्य की ही बात मुख्य आई। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मनमना भव मद भक्तो माधाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत परायण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि ना हो, अपितु आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनसुयवे कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मद भक्त मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादि काल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मनमना भव, मन वहीं लगता है जहां अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मदाजी मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माँ नमस्कुरु मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता के सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं वे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ, कारण कि वह जब तक कुछ ना कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपना मन जो मिला देता है उसमें मेरे से ही नहीं अपितु संसार मात्र से भी अपने सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाला भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप में नहीं दिखती अपितु केवल मेरी कृपा रूप में दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरा विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, वह वास्तव में उस घटना को घटने में मेरा ही हाथ है, मेरा ही मर्जी है। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा अपितु उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए किंतु मेरे को लेकर होनी चाहिए, कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल ना होता तो प्राणी मात्र का परम हृदय में उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता।
इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें उसी में मेरा परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किया है, इसका मेरे को पता नहीं, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किन किन जन्मों में किन किन परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित रहने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं आप उसमें आपका ही हाथ रहता है। इस अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माँ नमस्कुरु का तात्पर्य है। माँ में वैश्यसी युक्त एवं महात्मानम मत परायण। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मन मना से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मादाजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए और माँ नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा। युक्त वे महात्मानम कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। मेरे ऐसी अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसे शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वहाँ होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण की कामना, महत्व, बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरणा नहीं रहे। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, अपितु वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं अपितु अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुहे योगो नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राज गुहे योग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।